परमेश्वर की वाणी होशे नबी की पुस्तक उसका चौथा अध्याय और छठवां वचन। मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई। दोस्तों, परमेश्वर इस वचन में कहते हैं कि जो कोई मेरे वचन का ज्ञान नहीं रखता है वो नाश हो जाता है। तो हम आइए इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में परमेश्वर के वचन के ज्ञान को ग्रहण करें ताकि हम नाश होने से बच सकें। सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत और धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद है कि आज हमारी बाइबल स्टडी का 5वां दिन है जिसमें हम मत्ती के सुसमाचार का भाग 3 का अध्ययन करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो कुछ बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में सीख रहे हैं उसे अपने जीवन और हृदय में प्रथम स्थान दे रहे होंगे और आशीषित भी हो रहे होंगे। मैं आप सभी भाई बहनों को जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, हमारी सहायता की, अपने हृदय से धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आत्मिक आशीषों से आशीषित करे और वे सभी अन्य भाई बहन जिन्होंने हमें प्रार्थनाओं में याद किया और सपोर्ट करने की सोची और किसी कारणवश नहीं कर पाए, उन सभी को भी मैं परमेश्वर के नाम से आशीषित करता हूं और उनके लिए प्रभु से आशीष को मांगता हूं। यीशु के नाम में आमीन। दोस्तों, पिछले भाग में हमने मत्ती के सुसमाचार उसके 5वें अध्याय और उसके 16वें वचन तक अध्ययन किया था और वहीं पर छोड़ दिया था। और आज समय है कि हम अब मत्ती का सुसमाचार उसके 5वें अध्याय और उसके 17वें वचन से आगे से अध्ययन शुरू करें। तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी अपनी बाइबल निकाल लीजिए और मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय 17वें वचन से लेकर के 20वें वचन को पढ़ लीजिए। तो अभी ऑडियो को पॉज करिए, बाइबल निकालिए और उसको पढ़ लीजिए। आशा है आपने इस वचन को पढ़ लिया होगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। तो दोस्तों, पिछले भागों में हमने ये देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने जब सेवकाई में आए तो उन्होंने बपतिस्मा लिया, फिर उनकी क्या होती है, उनकी परीक्षा होती है शैतान के द्वारा, और फिर उसके बाद यीशु मसीह सारे गलील में, देखिए गलील का देश और आपका कफरनहूम और आपका नीचे इजराइल और यहूदा। जब आप इजराइल का मैप देखेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको वो मैप इस अध्ययन के साथ ही उस मैप को भी भेज दूं ताकि हमें पता लगे कि यीशु मसीह ने कैसे कैसे अपनी सेवकाई में जो है सफर किया, कहां कहां गए। तो उन्होंने सबसे पहले गलील में फिरे, गलील में फिर करके उन्होंने सब जगह जो है उपदेश किए, लोगों को चंगाइयां दी, और उसके बाद वो जो कफरनहूम की झील है, जहां पर जो वहां पर एक झील बनी हुई समुद्र की, वहां पर उसके आसपास सारा किया, और जिससे क्या हुआ, उसकी बहुत ख्याति बढ़ गई। और उसके बाद उसने बहुत बड़ी भीड़ को देखा और उस बड़ी भीड़ को देख करके वो क्या हुआ, पहाड़ पे चढ़ गया और वहां पर वो जो आरंभिक जो उसके उपदेश थे वो लोगों को कहने लगा। और 5वां अध्याय, 6ठा अध्याय और 7वां अध्याय, ये सारी बातें जो हम पढ़ेंगे, ये सब बातें प्रभु यीशु मसीह ने वहां पहाड़ पर बोली हैं और उसको बाद में मत्ती के द्वारा लिखा गया है। तो जो हम बातें अभी पढ़ रहे हैं, जो अभी हम पढ़ेंगे, जब तक हम 7वें अध्याय तक नहीं पहुंच जाएंगे, वो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह उसी पहाड़ पर उपदेश दे रहे हैं, लोगों को सरमन दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि कैसे कैसे करना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने 9 धन्य वचन कहे। जो 9 धन्य वचन थे वो हमने पढ़े। फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो और तुम पृथ्वी की ज्योति हो। अब हम आगे से उसका अध्ययन करेंगे, यानी कि अभी आपने पढ़ा होगा 17वें वचन से। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह उस पहाड़ पर बैठ करके क्या कह रहे हैं लोगों से। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं 17वें वचन में, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं, परंतु पूरी करने आया हूं, पूरा करने आया हूं। 18वें वचन में कहते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था में से एक मात्रा, एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। तो दोस्तों, यहां पर जब हम इसे पढ़ते हैं तो बहुत से लोग क्लेम करते हैं, देखिए प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा है कि मैं व्यवस्था को खत्म नहीं करने आया हूं, और पौलुस ने कहा कि अब तुम्हें व्यवस्था की जरूरत नहीं है, तुम्हें व्यवस्था पे नहीं चलना है। और लोग कहते हैं कि नहीं भाई, हमें पुराना नियम भी मानना है, हमें नया नियम भी मानना है, यीशु मसीह ने तो ऐसा कहा वैसा कहा। तो इसीलिए ये परमेश्वर का धन्यवाद है कि हम बाइबल अध्ययन का कार्यक्रम लेकर के आए ताकि हमें हर एक तरीके के जो हमारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो पाए और हम समझ पाए कि जो पुराना नियम है और जो नया नियम है उसका कॉन्सेप्ट है वो क्या है। देखिए, पुराना नियम है जो उत्पत्ति से लेकर जो मलाकी तक जो पुराना नियम है वो भी परमेश्वर की ही वाणी है, वो भी परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया वचन है।
तो जो परमेश्वर की प्रेरणा से जो वचन लिखा गया है, तो फिर उसको प्रभु यीशु मसीह कैसे कह सकते हैं कि मैं इसको लोप करने आया हूं? क्योंकि सारी जो भविष्यवाणियां हैं सॉरी जो सारी भविष्यवाणियां हैं और जो सारी वाचाएं हैं जो प्रभु यीशु मसीह से पहले की, जो इस्राएलियों के साथ थी, जो इब्राहिम के साथ थी, जो नूह के साथ थी, और जो उत्पत्ति की जो सारी कार्य है वो हम व्यवस्था में ही पढ़ते हैं। तो अगर प्रभु यीशु मसीह कहेंगे कि मैं उसे लोप करने आया हूं, तो फिर वो अपनी उन सारी भविष्यवाणियों को जो भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में और व्यवस्था में पाई जाती हैं, तो फिर वो कैसे कहेंगे कि देखो यहां पे लिखा है, यहां पे लिखा है। तो वो लोप करने नहीं आए थे, बल्कि उस व्यवस्था की जो पूरी जो भविष्यवाणियां थी उन्हें पूरा करने आए थे। देखिए, जब हम मत्ती का ही सुसमाचार उसके 11वें अध्याय को और उसके 13वें वचन को पढ़ते हैं, तो यहां प्रभु यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं, यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे। यहां पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो एलिया के आने तक, सॉरी माफ कीजिएगा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक, जो आने तक जितने भी भविष्यवक्ता हैं और ये पूरी जो व्यवस्था है, वो मेरे आने की भविष्यवाणियां करती नहीं। वो भविष्यवाणियां जो मेरे विषय में पुरानी व्यवस्था में दी गई हैं, आज मैंने उनको पूरा किया है। मैं उनको पूरा करने के लिए आया हूं, क्योंकि जो भविष्यवाणियां उसमें लिखी हैं, जो बातें मेरे विषय में लिखी हैं, वो पूरी हो जाएं, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है। उसमें लिखी हुई हर एक बात, देखिए प्रभु यीशु मसीह 18वें वचन में कह रहे हैं, जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था में से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। तो व्यवस्था के अंदर भी, जैसे उत्पत्ति से आप पढ़ेंगे मलाकी तक भी बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं जो अंत के दिनों के समय में भी की गई हैं। जैसे हम दानियल नबी की जो है भविष्यवाणियां देखते हैं, उत्पत्ति में भी जब हम देखते हैं, उत्पत्ति में भी प्रभु यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी की है। जब हम उत्पत्ति का जब अध्ययन करेंगे तो ये सारी बातें हमें धीरे धीरे सब पता चलती जाएंगी, सारी बाइबल की बातें हम सीखते जाएंगे। तो ये जो भविष्यवाणियां हैं, प्रभु यीशु मसीह यहां पर यह कहना चाह रहे हैं कि वो परमेश्वर की वाणी है, वो पुराने लोगों को वाचा दी गई थी, उसकी एक भी मात्रा या बिंदु बिना पूरे हुए नहीं टलेगी, क्योंकि वो सत्य वचन है। मैं उसे लोप नहीं करने आया हूं, मैं उसे मिटाने नहीं आया हूं, बल्कि उसको पूरा करने आया हूं। और जो व्यवस्था की जो कानून थे, विधि थे, विधान थे, उन सब को मैं पाप बनके, मैं तुम्हारे लिए पाप बन जाऊंगा और मेरी धार्मिकता में होकर के तुम परमेश्वर से मिल जाओगे। तो मैं बलिदान होकर के उसको पूरा करूंगा, खत्म नहीं करूंगा। यानी वो व्यवस्था खत्म नहीं होगी, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है। वो इजरायलियों के लिए वो जो नियम थे, कायदे थे, कानून थे, वो इजरायलियों को दिए गए थे, और उन कायदे कानूनों के द्वारा ही वो यहूदी और इजरायली लोग क्या होते थे, धार्मिक ठहरते थे। लेकिन हमारी जो धार्मिकता है अब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ठहरती है। जैसे कि पौलुस ने कहा है, रोमियो की पत्री उसका 3रा अध्याय उसके 28वें वचन में भी पौलुस कहते हैं कि अब हमारी धार्मिकता जो व्यवस्था के कामों से नहीं ठहराई जाएगी, हमारी धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा होती है। और इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि तुम अब मेरे पिता के समान सिद्ध बनो, तुम्हें चाहिए कि तुम पिता के समान सिद्ध बनो। और प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा, भी 5वें अध्याय में ही हम पढ़ेंगे, कि तुम्हारी जो धार्मिकता है वो सदूकियों और फरीसियों से बढ़ के होने चाहिए। तो किसी भी मनुष्य की इतनी खूबी और लियाकत नहीं है कि उसकी धार्मिकता सदूकियों फरीसियों से, या वो छोड़िए सदूकियों और फरीसियों से बढ़ के तो धार्मिकता मनुष्य ला सकता है, लेकिन परमेश्वर के समान वो सिद्ध कैसे बनेगा? तो ये कैसे होता है? ये हमें प्रभु यीशु मसीह को जब हम विश्वास करते हैं, उसे हम ग्रहण करते हैं, उस पर अंगीकार करते हैं, तब उसकी धार्मिकता के द्वारा ये चीजें पूरी होती हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब यहां ये नहीं है कि तुम्हें अब भी व्यवस्था का पालन करना है। प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब यह है कि मैं जो सत्य वचन है, जो परमेश्वर के द्वारा कहा गया वचन है, उस वचन को मैं पूरा करने आया हूं, और उसकी सारी बातों को मैं अब पूरा करूंगा, क्योंकि एक एक बिंदु और एक एक मात्रा जो व्यवस्था में लिखी है वो पूरी जरूर होगी। इसलिए जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज में सबसे छोटा कहलाएगा, परंतु जो उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अगर व्यवस्था की बातों का पालन नहीं करोगे, अगर आप व्यवस्था की बातों का पालन करेंगे, व्यवस्था की कार्यों का नहीं,
यहां पर जो कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तुम व्यवस्था का पालन करोगे। जब तुम व्यवस्था का पालन करोगे, क्योंकि व्यवस्था हमारे लिए शिक्षक है, पौलुस कहता है व्यवस्था हमारे लिए शिक्षक हुई है मसीह तक पहुंचने की। तो हम प्रभु तक पहुंचते कैसे हैं? पौलुस क्या कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचने के लिए जो ये व्यवस्था है वो हमारी शिक्षक हो रही है, और इसी के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह में पहुंचते हैं। जब हम इस व्यवस्था को सीखते हैं, इसकी आज्ञाओं को मानते हैं, इसकी बातों को जानते हैं, तब हम प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचते हैं। और जो इसको क्या करेगा, घटाएगा, बढ़ाएगा, तो स्वर्ग के राज्य में उसे छोटा किया जाएगा। और 20वें वचन में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर जब तक नहीं होगी, जब तक तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। तो जब सदूकी और फरीसियों की धार्मिकता अगर देखिए, अगर कोई यहां कहे कि नहीं व्यवस्था के पालन के विषय में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, तो भाई सदूकी और फरीसियों से बढ़ के किसी की धार्मिकता हो सकती है व्यवस्था को पालन करने में? हो सकती है? आप सोचिए कि जो सदूकी है, जो फरीसी है, जो पूरी तरह से व्यवस्था को पी जाते हैं, व्यवस्था के जानकार होते हैं, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तुम्हारी धार्मिकता इनसे भी बढ़कर होनी चाहिए। तो वो पूरे जानकार जो व्यवस्था पे चल रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, व्यवस्था को मानते हैं, जानते हैं, तब उनकी धार्मिकता इससे योग्य नहीं है कि वो क्या कर सके, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सके। तो हमारी धार्मिकता, तो यही प्रभु यीशु मसीह कहना चाह रहे हैं कि मैं उन्हें उस व्यवस्था को लोप करने नहीं आया हूं, बल्कि क्या करने आया हूं, मैं पूरा करने आया हूं। और जब अब जो वो धार्मिक उन चीजों के द्वारा, उन कार्यों के द्वारा जो वो धार्मिक होते थे, उस धार्मिकता से तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। उन व्यवस्था के कार्यों को पूरा करके तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे, बल्कि जब तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़ के हो जाएगी, तब तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाओगे। और वो कब होगी? जब हम प्रभु को ग्रहण करेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 16वें वचन में, जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, क्या कि जो कोई उसके इकलौते पुत्र पर विश्वास करता है, यानी कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि जो कोई उसके इकलौते पुत्र पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो अनंत जीवन। और 18वें वचन में ही यूहन्ना सुसमाचार उसका 3 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जिसने पुत्र का इनकार कर दिया वो दोषी ठहर चुका है। तो हमारा जो उद्धार है, हम जब बाइबल को पढ़ेंगे तो हमारा जो उद्धार है और जो हमारी जो धार्मिकता है, जो सदूकियों और फरीसियों और शास्त्रियों से भी बढ़ के है, वो प्रभु यीशु मसीह में होकर के मिलती है। तो यहीं पे प्रभु यीशु मसीह का कहना है। यहां कोई प्रभु यीशु मसीह नहीं कह रहे कि तुम दाढ़ी पहन लगाओ, तुम जो, और बहुत से लोग कहते हैं ना व्यवस्था का पालन करना है, तो उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि अगर व्यवस्था का पालन करना है तो व्यवस्था में तो बलि देना भी बताया गया है, बलि दीजिए। अगर कोई व्यभिचार में पकड़ा जाए तो उसको पथरवा करके मार दीजिए, उसको दंड दीजिए, उसको कोड़े लगाइए, ये करिए वो करिए। क्या आप ऐसा आज चाहेंगे कि ऐसी चीजें आप फॉलो करना चाहेंगे? नहीं। तो व्यवस्था की जो मॉरल चीजें हैं, व्यवस्था की जो नैतिक चीजें हैं, वो आज हम पर लागू होती हैं, लेकिन जो सेरेमोनियल यानी रीति रिवाज और विधि विधान है वो आज हम पे लागू नहीं होते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने उसको आकर के पूरा कर दिया। और जैसे कि हम 7 वाणियों में भी जो छठी वाणी है प्रभु यीशु मसीह की जब देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? पूरा हुआ। और पूरा हुआ कहते ही क्या कर देते हैं? अपने प्राणों को छोड़ देते हैं। पूरा हुआ यानी उनके प्राण छोड़ते ही वो सारी विधि विधान, वो सारे बलिदान, वो सारी चीजें जो व्यवस्था के कार्य थे वो पूरे हो गए।